रावण बहुत प्रकार से सुपर्णखा को समझाता है, अपने भवन को जाता है, उसे रात भर नींद नहीं आती है, अकेला ही अगले दिन पुष्पक विमान पर चढ़ करके वह वहां जाता है जहां मारीच रह रहा है, और प्रभु इधर अपनी पत्नी के साथ मिलकर के आगे की कार्य योजना बनाते हैं। कह रहे हैं कि तुम पावक मोह करहु निवासा, जो लगी करम निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। जब ही राम सब, जब राम जी ने सारी बात कही है, तब सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया है और अपनी प्रतिबिंब, अपनी प्रतिछाया वहां पर रख दी है। लक्ष्मण हूँ ये मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान के इस चरित्र को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। यहाँ पर समझने की बात है कि जो भाई आपके साथ आहार निश नींद का त्याग करके, भोजन का त्याग करके आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपने उसको भी अपनी कार्य योजना में शामिल नहीं किया है। मतलब कि भगवान ने पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। और दशानन रावण जान जाता है कि भगवान ने ऐसी कार्य योजना बनाई है। कैसे जान जाता है, मैं ये सिद्ध करूं। जितने देवता हैं सब रावण के गुलाम हैं। निश्चित रूप से अग्निदेव ने ये बात रावण को बता दी होगी, भले ही इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ये मेरा विवेक कहता है। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जो रावण वहां पर राम जी से युद्ध करने के लिए गया था, वो सीता हरण के बारे में कैसे सोचने लगा। मारीच के पास जाकर के रावण प्रणाम करता है और मारीच सोचता है कि दुष्ट अगर झुकता है, ये बहुत बड़ी नीति है। दुष्ट अगर झुक रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ कष्ट है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नवनि नीच कई अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु मृग बिलाई। जैसे तीर जब तक धनुष पर चढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही खींचा जाएगा चाप को, धनुष झुकेगा, तब खतरा है। तो दुष्ट जब झुक रहा है तब खतरा है। बाबा ने नीति शास्त्र भी लिखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ समाज शास्त्र ही लिखा है। और दुष्ट की प्रिय भाषा, मधुर भाषा तो ऐसे ही है जैसे आसमान में फूल खिल गया। संभव नहीं है। दुष्ट प्रिय भाषा बोल ही नहीं सकता। बोल रहा है तो कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या आपके लिए खड़ी होने वाली है, सतर्क हो जाइए।
मारीच आदर पूर्वक पूछता है कि किस कारण आप पधारे हैं, और दशानन ने सारी बातें बताई हैं और कहा है कि तुम कपट मृग बन जाओ, जिससे कि मैं उस राजा की पत्नी का हरण कर सकूं। समझने की बात है कि रावण कैसे जानता था कि जो सीता जी अयोध्या का वैभव छोड़ करके पति के साथ जंगल में भटकने के लिए आ गई हैं, वे सोने के हिरण के लिए लालायित हो जाएंगी। उसने समस्त राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए, रावण समझ गया, दशानन है, वो समझ गया कि भगवान ये लीला कर रहे हैं कि मैं सीता जी का हरण करके ले जाऊंगा तो जितने राक्षस लंका में हैं, जितने लंका के बाहर हैं, उन सबको वो इकट्ठा करेगा और उन सबको मरवाने के बाद ही मरेगा। ये भगवान की सोच है और उसने भगवान की सोच को कार्य रूप देने के लिए उस दिशा में कार्य किया है। ये भगवान की योजना थी कि सीता जी का हरण, रावण की योजना नहीं थी। और रावण ये भी जानता है कि मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे जैसे भी होगा मेरा प्राणांत करके ही छोड़ेंगे। दोनों तरफ से रावण संतुष्ट है कि अगर ये मनुष्य हुए तब ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, और भगवान हुए तो मेरे कुल का, मेरी जाति का उद्धार होगा। दोनों हाथों में लड्डू लिए खड़ा है। हे तात, इनसे क्यों बैर मोल ले रहे हो? बचपन में इन्होंने बिना फर का बाण मारा था तो मैं 100 योजन दूर जाकर गिरा था। जिसने ताड़का सुबाह खर भूषण त्रिशिरा को मारा वो मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जाओ अपने कुल की कुशलता का विचार करो। और रावण उसे गाली देते हुए कहता है कि गुरु जी निमूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। गुरु के समान मुझे ज्ञान देता है मूर्ख, मेरे समान बलवान कौन है? मारीच मन में सोचता है कि इसका विरोध करना ठीक नहीं है। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि सहस्त्री मर्मी प्रभु सठ धानी, वैद बंदी कवि मानस गुणी। ये 9 लोग जो हैं जिसके हाथ में हथियार हो, नंबर 1 जो आपकी राज जानता हो, नंबर 2 मालिक, 3 मूर्ख, 4 धनवान, 5 डॉक्टर, 6 कवि, 7 मनुष्य, 8 गुणी मतलब कलाकार लोग, 9 इन लोगों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, ये नीति है। और जब देख लिया है कि मेरा मरना निश्चित है तो इस खल के हाथों क्यों मरूं? क्यों न प्रभु के हाथों मर करके अपना उद्धार करूं? इस पर विचार करता है वो। जब मरना निश्चित है तब
किस तरीके से मरना है, इस पर विचार कर लेना चाहिए कि जिस तरीके से मेरा कल्याण हो रहा। और बहुत अच्छी पंक्ति किसी ने कही है कि इधर आप मारोगे नरक ही मिलेगा। मारीच कह रहा है रावण से कि इधर आप मारोगे नरक ही मिलेगा, उधर राम मारेंगे जन्नत मिलेगी। इधर आप मारोगे मैं भागूं आगे, राम दौड़ पीछे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे। वो आगे आएंगे तो दर्शन मिलेगा, मैं पीछे जाऊं तो मुक्ति मिलेगी। बहुत लंबा किसी ने गाया है, हृदय को छूता। मारीच स्वर्ण मृग बन करके जाता है और वहां पर सीता जी देखती हैं। सीता जी राम जी को उसका मृग चर्म लाने के लिए कहती हैं, जैसा कि उनकी योजना थी। और भगवान उसके पीछे जाते हैं, लक्ष्मण जी को माता की सुरक्षा सौंप देते हैं। वहां पर भगवान राम बाण चलाते हैं। जैसे ही बाण लगता है वह अपने निज स्वरूप में आकर के हा लक्ष्मण पुकारता है। सीता माता कहती हैं कि भैया तुम्हारे संकट में हैं, तुम उनकी रक्षा करने के लिए जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे भैया को संकट पड़ ही नहीं सकता, लेकिन कार्य योजना बनाया हुआ है उन्होंने। जो प्रतिबिंब रूपी सीता बैठी हुई है, उनको ऐसे ऐसे वचन बोलती है कि लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो चल रही है। यहाँ पर मैं एक प्रश्न जरूर उठाऊंगा कि भगवान राम ने सीता जी को कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, हम ऐसी ऐसी लीला करेंगे। माता सीता ने यह नहीं सोचा कि यह बात सिर्फ मेरे और मेरे पति के बीच में, कल को कोई अगर आक्षेप किसी प्रकार का आरोप मुझ पर लगेगा तो मैं ये कैसे सिद्ध कर पाऊंगी कि ये हम दोनों की कार्य योजना थी। उनको क्या करना चाहिए था इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये विधि का विधान है, जैसा रचा गया था वैसा ही हुआ। लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि पति के साथ कोई कार्य योजना बनाते समय इस बात पर जरूर विचार कर ले कि यह आगे आने वाले समय में किसी प्रकार का संकट उत्पन्न तो नहीं करेगा। भगवान राम ने जो किया, माता सीता ने जो किया, वो विधि का विधान था, वो ठीक है, अपने स्थान पर वही होना था, वही करना था। लेकिन हमारी माताओं बहनों को जरूर सोचना चाहिए। माता सीता ने इस कारण क्या क्या कष्ट सहे हैं सर्वविदित है, और हमारी माताओं बहनों में इतनी क्षमता नहीं है कि इतना कष्ट सह ले। इसलिए थोड़ी सतर्कता पति से भी व्यवहार करते समय
जरूरी है। लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण साधु वेश धारण करके सीता जी की कुटी के पास जाता है और गोस्वामी जी की लेखनी चलती है। जाके डर सुर असुर डराई, निसी न नींद दिन अन्न न खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। जिसके डर से देवता राक्षस सबकी नींद हराम थे, भूख नहीं लगती थी, अन्न नहीं खाते थे, वह रावण जब दुष्कर्म में प्रवृत्त हुआ है तो कैसे चल रहा है? जैसे कुत्ता। गोस्वामी जी बहुत सटीक लिखे, जैसे कुत्ता इधर उधर देखता हुआ चौकन्नी नजरों से। बढ़ियाई शब्द का प्रयोग किया है। बढ़ियाई का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब कोई कुत्ता चुपके से बर्तन में मुंह डाल दे, उसको बढ़ियाई कहते हैं।